नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु ग्रंथ जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। आ, सूत्र की शुरुआत में एक थोड़ी सी बात बता दे। देखो कितना सुंदर है भगवान का शासन, कि यहाँ गुरु गौरव के बारे में बताया जाता है। ठीक है, गुरुओं को सम्मान देने के बारे में बताया जाता है। तो हमारे जितने भी बंदे धर्म देशना देते हैं या धर्म के साथ में जुड़े हैं, हमारे गुरु जी के प्रति बड़ी कृतज्ञता का भाव रखते हैं। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति हम भिक्षुओं को अपने बारे में अपने गुरु के रूप में यदि चाहते देखते हैं, यदि यानी गुरु जैसा सम्मान देखते हैं, तो हमारे गुरु के प्रति आपके मन में बहुत सी श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि ये जो गुरु परंपरा है, ये गुरुओं के साथ द्वारा धर्म सीखना अनादि काल से चलते हुए आ रहा है। इसीलिए उस भाव को अपने मन में रखना है। ठीक, तो आज जिस सूत्र का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, वह सूत्र भी इसी तरह का है और बड़ा संवेग जगाने वाला है। ठीक है, इस सूत्र का नाम है अरक सूत्र। क्या नाम है? अरक सूत्र। अरक नाम के शास्ता होकर गए थे, उन शास्ता के द्वारा दिया गया, उन शास्ता के द्वारा बताया गया यह है। तो ये हमारे जीवन की क्षण भंगुरता के बारे में, तुरंत ही नष्ट हो जाने के बारे में यह सूत्र का उपदेश है। तो हमें चिंतन के लिए, मनन के लिए, हमारे आध्यात्मिक वृद्धि के लिए ये बहुत लाभ में आएगा। ठीक, तो आज देखते हैं इस अरक सूत्र को। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को बताते हैं कि भूत पुब्बं भिक्खवे, यानी अतीत की घटना है ये, बहुत पूर्व में अरको नाम सत्था अहोसी। अरक नाम के शास्ता हो कहे तीर्थ करो, यानी वह बहुतों के द्वारा पूजनीय, सम्माननीय, गणमान्य, विशेषता यह जैसे आज भी वर्तमान में अनेकों साधु संत हैं जिनके बारे में हमें भक्ति का भाव उत्पन्न होता है ना, तो वैसे तीर्थ स्वरूप देखे जाते थे कि उनको नमन करने पर बड़ा लाभ लोग समझा करते थे। तो ऐसे तीर्थकर वे थे कामेशु वीतरागो। ये जो भौतिक काम भोग है, इन काम भोगों से वैराग्य रखने वाले, यानी गृह त्यागी एक तरह से। ठीक है, तो इनमें भौतिक लोग, भौतिक सुखों की अभिलाषा, भौतिक सुखों की इच्छा आदि का भाव नहीं था। तो अरक नाम के शास्त्रा के द्वारा ये उपदेशित, अरक नाम के शास्त्रा के बारे में भगवान बताते हैं, हमारे भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि अरको अरकस्त कोपन भिक्खवे सत्थुनो अनेकानि सावक सतानि अहेसुम। अरक नाम के जो शास्ता हैं, उन शास्ता के अनेकों यानी सहस्त्र हजार या फिर सहस्त्र अनेक अनेक कई सौ आ, श्रावक उनके रहे हैं। तो बड़ा विशाल परिषद, बड़े विशाल समूह को वह देखते हैं। ठीक है, तो भगवान बुद्ध जी उनके बारे में बताते हैं कैसे कि अरको सत्था सावकानम एवं धम्म देसिति। ये अरक्षास्ता अपने श्रावकों को, जो शिष्यगण हैं, उनको इस प्रकार का धर्म उपदेश देते हैं। क्या बताते हैं उन्हें? कहते हैं अपकं ब्राह्मण, ये ब्राह्मण बड़ा अल्प है। क्या? जीवितं मनुष्यानं, ये मनुष्य का जीवन बड़ा अल्प है, बड़ा छोटा सा है। परितं लहुकं, बड़े जल्द ही खत्म हो जाने वाला। बहु दुखं, बड़े दुखों से घिरा हुआ। बहुपायासन, बड़ी वेदनाओं से भरा हुआ है। मंतायं बोधव्यं, इस बात को जानकर इसका बोध कर लो, इस बात को ध्यान में रखो कि मनुष्य का जीवन बड़ा छोटा सा है और जल्दी खत्म हो जाएगा। बड़े दुख में रहना है, बड़े ही
उपायास तकलीफ में जीवन जीना पड़ता है करके ये बात जान लो, इस बात को बोध करो। कर्तव्यं कुशलम, ये मनुष्य जीवन बड़ा अल्प होने के कारण ही कुशल धर्म करो। ठीक है। चरितव्यं ब्रह्मचर्य, धर्म का आचरण करो। नत्थि जात स अमरणम, जो जन्मा है उससे मृत्यु न हो ऐसा कोई नहीं। हर जन्मे को मृत्यु होगी ही, इस बारे में वो बताते हैं। तो बड़ा अद्भुत है ना ये, कि रघुनाथ के शास्त्र अपने शिष्यों को यही सिखा रहे। क्या बता रहे? कि देखो मनुष्य का जीवन बड़ा छोटा सा है, इस बात को अच्छी तरह से जान जाओ। बोधव्यम मनताय बोधव्यम, अपनी अच्छे से चिंतन मनन करके इस बात को ठाम रख दो, बोध कर लो। और क्या करना है? करितव्यं कुशलम, चरितव्यं ब्रह्मचर्य, कुशल धर्म की संपत्ति इकट्ठा करनी है और धर्म का आचरण करना है। इस बात को जानते हुए कि यदि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, इस बात को ध्यान में रखकर, यानी मैं तो जीवित रहूंगा सदा के लिए, इस आशय से अनेकों लोग अकुशल करते हैं। अपनी मृत्यु के बारे में सजगता रखने के लिए वे शास्त्र बताते हैं। और ये बताते समय अनेकों उदाहरण देते हैं कि कैसा छोटा सा जीवन है। कहते से ये था अपि ब्राह्मण, ये अरक नाम के शास्त्रा की बात भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं। कहते हैं कि अरक नाम के शास्त्रा अपने शिष्यों को कहते हैं, तिन्नगे उत्साव बिंदु, ये जो घास के अग्र कोण पर, यानी बिल्कुल घास के ऊपर उत्साव बिंदु यानी ओस की बूंद जो जमा होती है, आपने देखी होगी। सुबह जो उठते हैं, यदि किसी के सामने घास, किसी के घर के सामने घास हो या किसी पार्क में जाते हो, तो सुबह सुबह हमको बिल्कुल छोटे 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 दाने जो घास के ऊपर दिखाई देते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? ओस कहते हैं, है ना? या शबनम कहते हैं कई बार। तो ये ओस की जो बूंदे हैं, सूर्य उगच्छते उगच्छन्ते क्षिपंग एव पटि विगच्छति, जैसे ही सूर्य उगता है उसके थोड़े ही मिनट बाद खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा क्या होता है, एक तो गर्म होकर, एक तो वो रिस कर नीचे गिर जाती है या तुरंत ही वाष्प हो जाती है, भाप बन जाती है। उसको अधिक समय नहीं लगता। तो क्षिपंग एव पटि विगच्छति, जल्द ही नष्ट हो जाती है। न चिरस्थितिकं होती, दीर्घ काल के लिए नहीं रहती कि सुबह की ओस की बूंद मैं दोपहर 12 बजे भी देख सकता हूं करके। है क्या ऐसा? नहीं। 9 बजे तक भी नहीं रहती। यानी यदि 6 बजे सूर्योदय हुआ है, 6:15 6:30 तक रह जाए तो बहुत है, वैसे ही खत्म हो जाती है ना। तो एवमेव को ब्राह्मण, हे ब्राह्मण तुम जानो, इसी प्रकार से उत्साह बिंदुपमं जीवितं मनुष्यान, उस ओस की बूंद की तरह मनुष्य का जीवन है। हम जिसे इतना कि अरे मेरा जीवन करके हम जो पकड़ कर चल रहे हैं, शास्त्रागण गुरुगण गुरु लोग इसके इसको कैसे बताते? ये जीवन कैसा है? ओस की बूंद की तरह है। परितंग लुक्का, जल्द ही खत्म होने वाला है। बहुदुखं बहुपायासं मंतायन मंतायन बोधव्यम, ये जो बड़े दुखों से घिरा हुआ, बड़ी पीड़ा से घिरा हुआ यह मनुष्य का जीवन है करके देखने के लिए बताते हैं, है ना? तो इस बात को भगवान बुद्ध जी बताए। फिर कहते हैं उसके बाद में, इसीलिए ये जो बड़ा बड़ा अल्प सा जीवन होने के कारण, क्या कहते हैं? ये बड़ा अल्प सा जीवन होने के कारण वे बताते हैं कि तुरंत तुरंत ही जल्द से जल्द ही क्या करो? बोध कर लो, तप करो, चरितव्यं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो। और क्या करना है? कि तुरंत ही जल्द से जल्द मुक्ति के लिए प्रयास की, नत्थि जाता सो, कि मरना तो है ही, आज न कल मरना है करके बताते हैं। फिर ये एक उदाहरण हो गया। गुरुजनों का एक विशेष भाव होता है, हर एक बात कई उदाहरण देते हैं। ऐसा ही पुनः उदाहरण भगवान ये शास्त्रा जो है, अरक शास्त्रा अपने शिष्यों को देते हैं। क्या बताते हैं?
कहते हैं, सेये था भी ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, थुल्ल फुसित के देवे वसंते, जब आकाश से वर्षा हो, बारिश हो, तो जब बारिश होती है तो हम जमीन पर देखते हैं, हमारे जैसे छत से पानी गिर रहा हो, तो पानी जहां गिरता है वहां बहुत सारा पानी हल्का सा जमा होता है। ऊपर से जैसे ही बूंद गिरती है, बूंद गिरते ही उसमें एक छोटे सा बबल उत्पन्न होता है ना, एक छोटा सा हवा का बुलबुला पैदा होता है। देखा है आपने? हम लोग बचपन में बारिश, अच्छी बारिश हुआ करती थी, तो बिल्कुल कपड़ों के साथ में बारिश में खेलने के लिए बाहर कूद के आते थे। अब भी इच्छा होती है कई बार, तो बंदे जी लोग तो नहा ही लेते हैं, जब भी बारिश हो, अच्छी बारिश हो तो नहा लेते हैं। तो उसमें आपको बाहर की बारिश में देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, कि जैसे जैसे बारिश गिर रही है, तो चाहे जो भी सड़क हो, जहां पे भी हो, वहां पानी के बुलबुले बनते हैं। तो वो पानी के बुलबुले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फट से फूट जाते हैं। ये क्या बता रहे हैं? इसी तरह उदक बुलबुलं क्षिपं एव पटि विगच्छति, थोड़े ही क्षण में फूट जाती है, नष्ट हो जाता है। आपने शायद देखा हो, है ना? यदि किसी को लगता है कि वही नहीं, तो साबुन के बुलबुले बनाते हैं, वे बुलबुले भी ज्यादा समय तक नहीं चलते, थोड़ी देर में ही फूट जाते, उनको भी पकड़ लो। तो ये जो बुलबुले हैं, इसी तरह से कहते हैं, एवमेव को ब्राह्मण उदक बुलबुलुपमं जीवितं मनुष्यानं, उस पानी के बुलबुलों की तरह ही मनुष्य का जीवन है। ठीक है, मनुष्य का जीवन इसी की तरह है, बड़े दुख में, जल्द से जल्द खत्म होने वाला, बड़े दुख का, बड़े उपहास उपायास का, यानी कायिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, दोनों से भरा हुआ। बहु दुख यानी शारीरिक पीड़ा है, बहुपायास यानी मानसिक पीड़ा, हमें चिंता सताती है। बच्चा क्या कर रहा है, खाना खाया कि नहीं खाया, क्या करना है क्या नहीं करना है। अनेकों लोग हैं जिन्हें रात रात भर नींद नहीं आती, क्यों? ये बहुपायास, उसको कहना है वो चिंता के कारण, है ना? तो ये मानसिक जो है पीड़ा, उसको कहते हैं बहुपायास। मनतायन बोध, इन बात को ध्यान में रखकर बोध कर लो कि क्या मनुष्य का जीवन बड़ा छोटा है। कर्तव्यं कुशल, कुशल धर्म करो, चरितव्यं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो, यानी धर्म का आचरण करो। नत्थि जात मरती, जन्म लिया है उसको मृत्यु आनी है, मरेगा नहीं, ये नहीं हो सकता। परंतु हम लोग जीवन कैसे जीते हैं? जैसे हजारों वर्ष जीने वाले हैं, मृत्यु कहीं नहीं आ सकती। पाप कर्म करने में थोड़ा सा भी नहीं लगता कि अरे कुछ ही दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी और मुझे इसका विपाक भोगना पड़ सकता है, मुझे यही देखने को मिलेगा। कोई लज्जा, कोई भय नहीं पाप कर्म करने में। उनके लिए ये शास्त्र बताते हैं कि देखो, इस बात को ध्यान में रखो, ये बड़ा संक्षिप्त जीवन मिला है, इसको बोध कर लो। फिर आगे बताते हैं, क्या बताते हैं, सेयथापि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, यानी अपने शिष्यों को, अरक नाम के शास्त्रा बता रहे, अपने शिष्यों को बताते हैं कि हे श्रावको, उदके दंडराजी क्षिपंग एव पटि विच्छति, ये जो पानी है ना, आ, हाँ, ये पानी जो है, तो पानी के ऊपर, ये जैसे कोई तालाब हो जाए, नदी हो जाए, तो पानी के ऊपर कोई लकड़ी ले जाए और लकड़ी से ऐसी लकीर खींचे, ठीक है? तो उदके दंडराजी, यानी लकड़ी से पानी के ऊपर से लकीर खींचे, तो वो कितने देर तक दिखाई देगी, वहां से वहां तक खींची हुई लकीर कितने देर तक दिखाई देगी? अंश मात्र। इधर से खींचते जाओगे, उधर से वो मिटते चली जाती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है करके बताते हैं। हम यहां से जी रहे, पुराना जीवन खत्म होते जा रहा है, सब खत्म होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है, ये भी नष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं, ये जो है, क्षिपं एव पटि पटि विगच्छति, न चिरस्थिति का होती, दीर्घ काल तक नहीं रहती। एवमेव को ब्राह्मण, हे श्रावको, हे ब्राह्मण, उदके दंडराजूपमं जीवितं मनुष्यानं, ये जो जल पर दंड से खींची गई रेखा जो है, लकीर जो है, इसी की तरह मनुष्य का जीवन है, अल्प है, थोड़ा सा है, खत्म हो जाएगा, दुख में, मानसिक और कायिक पीड़ा में रहेगा। और क्या होगा? जल्द ही
तो हमको ये सीखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कर्तव्यं कुशलम, कुशल करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। और एक बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो जन्म लिया है वो मरेगा जरूर, मृत्यु को भूलना नहीं है। फिर पुनः उदाहरण देते हैं, गुरुजनों का यही तो होता है, एक ही बात को इतनी तरह से समझाते हैं कि कोई शंका ही न बचे। इसीलिए उन गुरुजनों के धर्म को अभ्यास करके व्यक्ति मुक्ति तक जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं, से ये था कि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, इसको इस तरह से भी समझो, नदी पब्बते या दुरंगमा, पहाड़ों के ऊपर से बहने वाली नदियां, सीग सोता हार हारिनी, वह दीर्घ तीव्र वेग से बहती है। नथिसो खनो वा लयो वा मुहूर्तं वा स्वयं वा आवतति, थोड़े भी समय के लिए कहीं रुक कर ठहराव कर बहती नहीं है, बड़े वेग से बहती है। अब पहाड़ के ऊपर जब भी देखो आप, बारिश का पानी हो या पहाड़ के ऊपर से जो नदी बह रही हो, वो बड़े वेग से बहुत बहुत ही भागते हुए आती है, बड़ा तीव्र उसका प्रवाह होता है, रुकती नहीं है वह। यदि आप में से कोई गंगा जी के बारे में जानता हो, तो गंगा जी को भगीरथी, भगीरथी जो है ना, शुरुआत में गंगोत्री से भगीरथी बहती है। कहते हैं भगीरथी का बड़ा तीव्र ऐसा वेग होता है, बहुत भागते हुए आती है, और बड़ा कल 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 खड़ 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 क्या आवाज आता है उसका। जब जहां देवप्रयाग में मिलकर जहां से गंगा वह कहते हैं उसे, वहां बड़ी तीव्र गति से आकर, क्योंकि सीधी पहाड़ों के ऊपर से बहते हुए आती है वह, तो पहाड़ों से बहने वाली नदियां इसी प्रकार की हैं। तो उसके बारे में कहते हैं भगवान की कहीं रुकती नहीं, कहीं ठहराव नहीं, वो बड़े वेग से बहती है। कहते हैं इसी तरह से अथको सा गच्छन्तेव वत्ततेव संदतेव, इसी तरह भागते हुए बहते हुए ही वो निरंतरता से चलती रहती है। एवमेव को ब्राह्मण नदी पब्बत पब्बते यूपमं जीवितं मनुस्सानम, इसी प्रकार से पर्वतों से बहने वाली नदी की तरह यह है। अब कोई ऊपर का पहाड़ हो और ऊपर के पहाड़ से नीचे बहने वाली नदी बड़ी गति से आए, वैसा ही मनुष्य का जीवन है। जिस गति से भागना शुरू कर दिया, तो रुकता है क्या जीवन? नहीं रुकता। आप देखो, किसी के घर में बालक उत्पन्न हो, पहला बालक पैदा हो, जन्म लिया हो, हमको लगता है बहुत समय है इस बालक को देखने के लिए, देखते ही देखते बड़ा हो जाता है, और घर से बाहर काम करने के लिए पता भी नहीं चलता है ये बालक कल ही तो पैदा हुआ है। अनेकों माता पिता हैं कहते हैं बनते बच्चों को तो देखने का मौका ही नहीं मिला, इतनी जल्दी बड़े हो गए। जब है तो डांटते हैं, सब कुछ सारी चीजें गुस्सा होते हैं, सब प्रेम से देखते हैं, पर कितनी गति से बच्चे बड़े हो जाते हैं। हम उनको धर के रख सकते हैं क्या? पकड़ के रख सकते हैं? नहीं रख सकते। यदि कोई कहे, कोई व्यक्ति कहे, अच्छा 2 दिन मुझे छुट्टी मिली है ऑफिस से, ऐसे ही 2 दिन में मेरे संपूर्ण परिवार को इसी जीवन में यही रोक कर रख लूं, कहीं ठहराव हो सकता है जीवन में? वो नहीं रोक सकते। ऐसा भाग रहा है जीवन कि उसकी कोई सीमा ही नहीं। ये जो अरक नाम के शास्त्र अपने शिष्यों को क्या बताते हैं कि शिष्यों, ये है जीवन, नदी से पहाड़ों पर बहने वाली नदियों की तरह मनुष्य का जीवन है, बड़े गति से भाग रहा है, बड़ा थोड़ा सा समय जीना है। इसलिए क्या करना चाहिए? इसको बोध करना चाहिए। बोध करके क्या करना है कि हमें जल्द से जल्द इसको बोध करके ब्रह्मचर्य का पालन, धर्म का आचरण, कुशल धर्म का संचय, कुशल धर्म करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? या इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो मनुष्य जन्म में आया है उसकी मृत्यु होगी। फिर उसके बाद में पुनः एक उदाहरण देते, कहते से ये था भी ब्राह्मण बलवा पुरुषो, बड़ा ताकतवर आदमी, शक्तिमान, ठीक है, मजबूत जो है, जिसमें जिसके हाथ पैर उसके कंट्रोल में, ऐसा व्यक्ति बलवा पुरुषो जिह्वगे केल पिंडं सहुहित्वा, अपनी जिह्वा पर थूक लेकर आए। तुमने देखा होगा ना, लोग थूकते हैं कि नहीं? हम्म, है कि नहीं?
तो कैसे थूकते हैं? यहां लेकर आ गए और थूक करके बिल्कुल बाहर, तो तुरंत नीचे गिर जाता है कि नहीं? दूर तक गिरता है। तो जिह्वा पर रख, जिह्वा से थूका गया थूक ज्यादा समय लेता है क्या? नहीं लेता। नहीं लेता। जो कमजोर है उसकी लार वगैरह आते रहेगी, उसको थूकने में दिक्कत होगी। पर यहाँ क्या कहा है? बलवान पुरुष, ताकतवर आदमी, उसके जैसे ही जिह्वा पर थूक आए तो तुरंत तड़ से थूक देता है। वैसा ही संयुहित्वा अकसिरनेव वम्मेय, तत्काल ही उसको थूक सकता है पट बगैर किसी बाधा के। एवमेव को ब्राह्मण, हे श्रावको, ब्राह्मण जो लोग थे उनके पास शिष्यगण थे, उनको कहता है कि इसी तरह से खेल पिंडूपमं जीवितं मनुष्यानम, ये थूक जो है, थूक की तरह मनुष्य का जीवन है। थूक की तरह मनुष्य का जीवन है, जल्द ही खत्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखो कि बड़ा दुखदाई जीवन है। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा से भरा हुआ है। इसीलिए करितव्यं कुशलम, कुशल करो। चरितव्यं ब्रह्मचर्य, धर्म का आचरण करो। नत्थि जाता समरनन्ति, इस बात को ध्यान में रखो कि जो जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। अमरणीय कोई नहीं, सभी मरने वाले हैं करके। फिर एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं से यथापि ब्राह्मण दिवसं संतन्ते, दिवसं संतन्ते अयोटका अयोटाहे अयोकटाहे मंसपेशी पक्षिता क्षिप्पं एव पटि विगच्छति। क्या कहते हैं? कि सुबह से कोई कढ़ाई या कोई तवा धूप में रखा हुआ हो, ठीक है? तो कड़ी धूप में रखा हुआ तवा क्या होता है? गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के कारण क्या होता है? गर्म होने के कारण उसमें कहते हैं कि यदि कोई छोटा सा मांस का टुकड़ा उस तवे पर डाल दे तो क्या होगा? छन 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 करते हुए जल जाएगा, खत्म हो जाता है, जलकर नष्ट हो। वैसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मांसपेशी पक्किता, थोड़ी सी मांसपेशी उस पर डाल दो तो क्षिपंग एव पटी विगच्छति, जलकर राख हो जाएगी, जल्दी नष्ट हो जाएगी। इतनी, इतनी तपन है, इतनी, है ना? इतनी गर्मी में तप जाता है वह। तो कहते हैं न, और वो ज्यादा समय तक टिकता भी नहीं। डालने के बाद छन 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 करता करता जल जाता है और बिल्कुल सूख कर दाना हो जाता है। तो भगवान तो ये शास्त्रा कहते हैं एवमेव को ब्राह्मण, हे श्रावक को इस तरह से जानो, मांस पेशुपमं जीवितं, उस मांस के छोटे से टुकड़े की तरह मनुष्य का जीवन है। इस तवे पर आए, संसार की इस पृथ्वी नाम के तवे पर आए कि थोड़ी ही देर में छन छन करते हुए जल जाता है, नष्ट हो जाता है, कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखो करके बताते हैं। फिर एक उपमा देते हैं, क्या कहते हैं? से यथापि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण इसे जानो, गाविं वज्झा आघातनं नियमाना, कोई गाय मृत्यु के लिए ले जाने वाली हो, उसका नियमित क्या हो कि आज इस गाय को काटना है, ठीक है? यानी इसमें कहा है ना, गाय, गाय कहाँ है? बैल गाय जो भी हुआ, ठीक है? तो जो भी गाय है, आज कटने के लिए तैयार रखी गई। तो सुबह सुबह होता है ना, अच्छा आज ये 4 गाय कटेगी, 10 गाय कटेगी, जो कुछ कटेगी वो है। तो जहां बांधी है वहां से क्या होता है? उनको ले जाया जाता है जहां पर उनको काटना है। तो कहते हैं कि ये जो नियम आना, यंग यदेव पादं उद्धरति, जैसे जैसे वो गाय एक एक पैर रखती है आगे या उठाती है, शांति केव होती वधस्स, कहा किस तरह से जा रही वो? हर एक उठाने वाला उस गाय का पैर किस दिशा में जा रहा है? वध की ओर जा रहा है। कहते हैं कि कहते हैं कि वह जो है आ, हाँ, आ, वध की ओर, कहते हैं कि शांति के एवं मरणस, मृत्यु की ओर जा रहा है। तो जिस भी जानवर को काटना है, जिस भी जानवर को लेकर जाना है, वो किस दिशा में जा रहा है? वध की दिशा में जा रहा है।
मारने के लिए मृत्यु की दिशा में जा रहा है वो गाय। उस तरह से कहते हैं एवमेव को ब्राह्मण, इसी तरह से ब्राह्मण, ये जो मनुष्य का जीवन है, ये जो मनुष्य का जीवन है, यह जीवन इसी तरह से है, कहते हैं इसी तरह से है, किसकी तरह, उस गाय की तरह है। तो उसको हमको देखने के लिए बताया है उन्होंने। फिर उसके बाद में भगवान बुद्ध जी अब इसका पूरा विस्तार करते हैं। क्या करते हैं? भगवान कहते हैं कि तेन खोपन समय, उस समय भिक्षु, अब ये भगवान बुद्ध जी की वाणी है। अब तक अरक नाम के शास्त्र अपने शिष्यों को एक एक उदाहरण देकर, एक एक बात समझाकर, एक एक बात बताकर ये बता रहे थे कि मनुष्य का जीवन बड़ा छोटा सा है, जल्दी नष्ट हो रहा है। ठीक है। तो अब भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि भिक्षु किस तरह से उसको देखना है करके। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि तेन खोपन समय न, उस समय भिक्षुओं, मनुष्यान, मनुष्य की 60 वर्ष सहस्रानी आयुपमान अहोसी, 60,000 वर्षों का आयु प्रमाण था। कितने हजार वर्षों का? 60,000 वर्ष का उस समय आयु प्रमाण था। कहते हैं पंच वत्स सती का कुमारी का अलंपत्य या अहोसी, 500 वर्षों के बाद कुमारी, जो लड़कियां हैं, वह विवाह के योग्य होती थी। यानी लड़कियां जो बड़ी होती है ना, तो वह 500 वर्षों बाद होती है। भिक्कवे समयेन मनुष्यानं छलेव आबाधा ही सु, उस समय केवल 6 ही रोग थे, 6 बाधा थी, उससे अधिक नहीं था। कितनी बाधा है, कितने रोग थे? 6 रोग थे। आज कितने हैं? गिन ही नहीं सकते हम। कहते हैं, भगवान बताते हैं कि उस समय भिक्षुओं केवल ठंड नाम का रोग था, ठंड नाम की बाधा थी, गर्मी नाम की बाधा थी। ठंड, गर्मी, शीतम, उन्नम, जिगच्छा, जिगच्छा यानी भूख, भूख भी रोग है, भूख भी जीवन की बाधा है। तो भूख नाम का रोग था। पिपासा, पिपासा यानी प्यास, हम जो पानी पीते हैं, प्यास। और कहते हैं उच्चारो पस्साहो, लघु शंका यानी मूत्रा करने के लिए जाना, और शौच के लिए जाना, ये दो, इस प्रकार के 6 रोग मनुष्य के जीवन में थे। कब? जब मनुष्य की आयु 60,000 वर्ष की थी। अब हमको देखते हैं, जन्म से ही हमारे लिए सारे की सारी पीड़ाएं, सारे के सारे दुख लगे हुए हैं, सारी की सारी तकलीफें हमारे जीवन में लगी हुई है। दिख रहा है? ऐसा है। भगवान कहते हैं उस समय सो ही नाम भिक्खवे अरको सत्ता एवं दीर्घायु केसु मनुष्येषु, अरक नाम के शास्ता इतने दीर्घ काल तक जीने वाले मनुष्यों को एवं चिरठितिकेषु एवं अपवादेषु सावकानं एवं धम्मं देशे सति, इतने दीर्घ काल तक जीने वाले, इतने दीर्घ काल तक रहने वाले मनुष्यों को यह अल्प मात्र सी बाधा है करके, इतने अल्प बाधा रहने वाले लोगों को क्या बताते थे कि देखो, मनुष्य का जीवन बड़ा अल्प है, छोटा सा है, जल्दी नष्ट हो जाएगा, जल्दी नष्ट हो जाएगा, बड़े दुख में जीवन जीते हैं, तो जल्द से जल्द इसको जान लो। क्या करो कि आ, इसको बोध करके कुशल धर्म करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और ध्यान रखो कि जो जन्म लिया है वो मर जाएगा। फिर भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर भाव बताते, क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, 1 मिनट का समय दो, कोई बातचीत कर रहा है, थोड़ा सा मैं देख लूं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। हाँ, 1 सेकंड, 1 सेकंड, हाँ।
क्षमा करो। सब सब सब। तो भगवान बुद्ध जी क्या बताते हैं उनको? भगवान कहते हैं कि भिक्षु, अब ये भगवान बुद्ध जी हम लोगों को बता रहे हैं, उस समय के भिक्षुओं को बताते हैं। एतरहितं भिक्खवे सम्मा वदमानो वदेय्य। यदि सत्य में कहना है तो ये आज कहना चाहिए। अल्पकं जीवितं मनुष्यानं। मनुष्य का जीवन बड़ा छोटा सा है। परितं लौकं, जल्द ही खत्म हो जाएगा। बहु दुखं बहुपायासं, बड़े दुख पीड़ा के साथ जीने वाला है। मनतायं बोधव्यम, इसे बुद्धि से जान लो, इसको बोध कर लो। कर्तव्यं कुशलम, कुशल धर्म का करो। चरितव्यं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करो, यानी धर्म का पालन करो। नत्ति जातस्य अमरणन्ति, जन्म लिए को मृत्यु आनी ही है करके। बड़ा सुंदर भाव भगवान ने इसमें बताया है, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। भगवान कहते हैं एतर ही भिक्खवे, भिक्षु, ये जो जीवन है, यो चीरं जीवितं, ये जो दीर्घ जीवन जो कह रहे हैं, सो वससतं अपंग वा भीयो, अधिक से अधिक या फिर कम, कम ज्यादा हो तो 100 वर्षों का हम लोग जीवन जिएंगे। बुद्ध के समय में आयु प्रमाण 120 वर्ष का था। तब भी अनेकों भिक्षु, अनेकों लोग उस समय 100 वर्ष का जीवन जिया करते थे। अब तो वो कम ही हो गया है ना। तो 100 वर्षों का जीवन है, तो भगवान इसमें बताते हैं कि 100 वर्षों का जीवन कम ज्यादा करके मनुष्य जीता है। वर्ष शतांकोपन भिक्खवे, ये जो 100 वर्ष है, इसमें जीवन तो तीन एव उसु शतानि जीविति, 300 ऋतुएं उसके जीवन में है। कितनी? 300, क्योंकि 3 ऋतु है ना। तो कहते हैं कि इस 100 वर्ष में 300 ऋतु का जीवन जिएगा। उसु शतंग हेमंतान, 100 वर्ष हेमंत के। उसु शतंग गिम्मान, ग्रीष्म के, ग्रीष्म ऋतु के 100 वर्ष। उसु शतंग वत्सानम, और वर्षा के 100 वर्ष, वर्षा ऋतु के 100 वर्ष। कितने हो गए? 300 ऋतु। पर वर्ष कितने हैं? 100 वर्ष। भगवान ये पूरा कैलकुलेशन करके बताते हैं। फिर कहते हैं कि तीनिकोपन भिक्खवे उसुसतानि जीवंतो, ये जो 300 ऋतु से चल रहा है ना, 300 ऋतु का जीवन जो जी रहा है, उसमें द्वादश एव मास शतानि जीवति, ये जो 3 ऋतुएं हैं, उसमें 12 माह का जीवन है। तो हमारे ऋतु कितने, महीने कितने हैं? 12 महीने हैं, तो 12 महीने का हम जीवन जी रहे हैं। तो 1200, द्वादश मास शतानी, 1200 महीने जी रहे हैं। एक वर्ष में 100, ऐसे 100 वर्षों में 1200 महीने हम जीवन जीते हैं। चतारी मास शतानी हेमंतानी, उसमें 400 माह हेमंत के हो गए, ठंड के। चतारी मास शतानी गिम्हानी, 400 माह ग्रीष्म के। चतारी मास शतानी वत्सानी, 400 हम वर्षा के समय देखेंगे। इतना ही तो है। हर साल हम बारिश का इंतजार करते हैं। अधिक से अधिक कितनी? 400 बारिश हम अपने जीवन में देख सकते हैं, उससे अधिक नहीं। वो भी बाल्यावस्था से पकड़े तो तब। फिर कहते हैं द्वादश कोपन भिक्कवे मास शतानि जीवंतो, चतुर्विशति एव अर्धमास शतानि जीवति। इन 1200 माह को देखे और इनके माह को आधा करे तो 2400 अर्धमास हम जिएंगे। 1200 मास, उसके आधे करे, 15 दिन के करे, तो 2400 माह, 2400 माह का आधा अर्धमास जिएंगे। उसमें जो 24, आधा करने के 400 है, तो अड्ढमास शतानि हेमंत, अड्ढमास शतानि गिम्मान, अड्ढमास शतानि वत्सान। अब उस तरह से वह टुकड़े हो गए। अब इसके आधा आधा करने के बाद चतुर्विशति खोपन भिक्खवे अर्धमास शतानि, 2400 जो ये है अर्धमास की है, उनको और थोड़ा सा टुकड़ा करके देखा जाए। छत्तिंग संगेव रत्ति सहस्रानि, 3600 के ऊपर वो रात्रि जो का भाव जो आता है ना, वह जीवित द्वादश रत्ति सहस्रानि है, मतलब उसमें 1200।
12,000 है ना, रत्ती सहस्तानी, उसमें 12,000 रात्रि आती है, 12,000 ग्रीष्म की रात्रि आती है, 12,000 वर्षा की रात्रि आती है। तो ये पूरा कैलकुलेशन भगवान बुद्ध जी एक एक करके बताते हैं। किस तरह से बताते हैं? तो भगवान कहते हैं कि हाँ, कितना वर्ष हो गया? तो कहते हैं 2400 अर्धमास का जीवन। उस 2400 में मनुष्य कितना, 36,000 रात्रि तक, कितनी हजार पूरी रात्रि हमारी गिनती करे, तो 36,000 रात्रि जीवन जिएगा। 100 वर्षों में जीने वाली रात्रि है। उसमें 12,000 रात्रि हेमंत ऋतु की होगी, 12,000 रात्रि गर्मी की होगी, 12,000 रात्रि वर्षा ऋतु की होगी। इस प्रकार से पकड़े तो 36,000 रात्रि तक वो जीवन जीता रहेगा। ठीक है। इस तरह से वह, भगवान कहते हैं कि वह 72,000 बार भोजन करेगा, जिनमें 2 बार का भोजन हो, है ना। तो 72,000 बार भोजन करेगा। और फिर भगवान कहते हैं कि इन भोजन में भी, ये जो भोजन है, इसमें भी थोड़ा सा अंतर देखने के लिए कहा है। कैसे? कि इतना है भोजन करेगा तो कैसे? भक्त सहस्राणि भुंजते हो, चतुर्विशति भक्त सहस्राणि हेमंतानि, इस तरह से एक एक करके इतना भोजन करेगा। सद्दिन, उसमें भी ये इतना जो भोजन कर रहा है, इस भोजन में मातुथन्यायं सद्दिन, ये जो बाधाएं आती, जिस समय का भोजन न करे उनको भी छोड़कर, माता का जो दूध पिया जाता है उसको भी त्याग कर, इतना देखा जाए भक्तंतरायो, इनके अलावा भी इतना भोजन वह लगभग करता है करके बताया है। तो कौन कौन सी बाधा है उसमें कहा है? तत्री में भक्तंतराया, कौन सी भोजन की जो बाधाएं हैं? तो कहते हैं कपिमिद्दो भक्तं न भुज्यति। जब हम लोग क्रोध आ जाने के बाद, गुस्सा हो जाए, तो आपने देखा है ना, गुस्से में ताले, मैंने खाना खाना दूंगा, बच्चे लोग करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं खाना है खाना। तो गुस्सा आने पर खाना नहीं खाते, तो कहते हैं कि जो बाधा है भोजन न करने की, तो गुस्सा आ गया तो मैं नहीं खाऊंगा, बूढ़े लोग भी करते हैं ना। घर में कुछ हो गया तो मम्मी लोग गुस्सा हो जाते हैं, मैं नहीं खाना खाने वाली, आज मैं नहीं खाऊंगी। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे मेरी मम्मी खाना नहीं खा रही, बात नहीं कर रही करके। तो उसका, तो वो भी अटेंशन के लिए होता है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। कोई गुस्सेल बाप, खड़ूस बाप हो, तो थाली वाली फेंक देता है, नहीं खाना है करके। तो क्रोध में आकर जो खाना ना खाए उसके लिए। फिर कहाँ है? फिर कहाँ है? दुखितो भी भत्तंग न भुंजति, जब दुख में है, दुख में है, हम दुख में पड़े रहे तो क्या होता है? भोजन नहीं करते। किसी के घर में मृत्यु हो गई तो खाना खाएगा वो? नहीं खाएगा। किसी का जॉब चला गया, कैसे खाए खाना? फेल हो गया, कैसे खाए खाना, है ना। तो ऐसे समय में वो भी बाधा कि इस समय भी भोजन नहीं कर रहा। व्याधि तो भी भत्तंग न भुंजति, बीमार होने पर भी खाना नहीं खाता आदमी। आप लोग ने देखा है? तो बड़े कर, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले, तो बीमार है, थोड़ा सा आधी रोटी खा ले बस करके, कहते हैं ना, खिचड़ी बना दो, काय के साथ खाएगा क्या? क्या नहीं को कुछ, क्यों? क्योंकि बीमारी में खाना नहीं खाया जाता। उपोसति का कोपि भत्तंग न भुंजति, उपोसत में भी खाना नहीं खाते। अभी जैसे सुबह का खाना लिया, अभी रात्रि का भोजन करेंगे क्या? अभी रात्रि का भोजन नहीं करेंगे। तो उपोसत में तुम्हारे 100 वर्षों की आयु में से आज का भोजन भी कट गया। तो वो भी भगवान ने कैलकुलेट करके बताया कि ठीक है, उपोसत में भी भोजन नहीं करोगे। उसके बाद है अलाभ के न भत्तंग न भुंजति, जब लाभ न मिले तब भोजन नहीं करते, यानी जिस दिन भोजन का ऐसा कोई भाव न बने कि भैया मिलेगा नहीं मिलेगा, तो भोजन नहीं जब मिलेगा तो खाना नहीं खाएंगे। ऐसा होता है ना, यार आज तो मिला ही नहीं, तो क्या खाएंगे? तो जब नहीं मिलता तब भोजन नहीं किया जाता। फिर उसके बाद कहते कि भिक्षु इस तरह से हैं। फिर बताते हैं, इति को भिक्खवे मया वत्स शतायु कस्य मनुष्य सायुपि संखातो। भगवान बुद्ध जी करुणा चित्त से बताते हैं किनको? कि ये जो 100 वर्षों का आयु है मनुष्य का, मैंने उसको पूर्णता से तुमको बताया है। आयु प्रमाणम भी संखातन, आयु का प्रमाण जो है, वर्ष गणनाओं में जो है, वो भी तुमको बताया है। उतुपि संखाता, ऋतुओं की भी संख्या तुमको मैंने गिनती करा दी है। संवत्सरापि संखाता, मैंने उसके हिस्से जो है ना, यानी माह जो कहते हैं हम जिनको, महीने जो है वो भी तुमको गिना दिए। मासापि, हाँ माह भी गिना दिए।
उसके बाद में उद्ध मास आप आधे मास को भी हमने गिनती करा दी है। उसके बाद में हमने सारी रात्रि जो है रत्ती भी संख्या था, रात्रियों की गिनती की। दिवा भी संख्या था, दिन की भी गिनती की कि इतने हजार दिन इतनी हजार रात्रि हम जिएंगे। उसके बाद भत्ता भी संख्या था कि भोजन की मात्रा भी बता दी कि 72,000 बार हम इतना भोजन करेंगे। और भत्तंतराया भी संख्या था, जिस दिन भोजन नहीं करोगे ऐसी भी अवस्थाएं हमने तुमको बता दी करके भगवान कहते हैं। यं भिक्खवे सत्तारा करणीयं सावकानम हितेसिना अनुकंपेन अनुकंपं उपादाय। भगवान कहते हैं कि किसी गुरु ने, किसी शास्ता ने अपने श्रावक के प्रति करने के लिए किसी चित्त से, हित के चित्त से, अनुकंपा से, उनके उनके प्रति दया और करुणा से जो कुछ करने योग्य है, कतं वो तंग मया एतानि, मैंने ये तुम्हारे लिए कर दिया है कहते हैं। पूरा विस्तार किए भगवान ने कि देखो तुम जो इतना बड़ा जीवन समझते हो, वो गिनती करे तो कितना है, इतना सा ही है, थोड़ा 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 टुकड़ों टुकड़ों में देखे जाए तो इतना ही है। तो ये जो तुमको मैंने बताया वो बता दिया है। भिक्खवे रुक्ख मूलानि एतानि शून्यागारानि, तो भिक्षुओं जंगल में वृक्षों के नीचे जाओ, शून्यागार में जाकर बैठो। झायत भिक्खवे मां पमादत्त, ध्यान करो भिक्षुओं, प्रमाद मत करो। मां पच्छा विपटिसारिनो अहुवत्था, बाद में तुम्हें पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि अरे ये मेरा इतना समय था व्यर्थ हो गया। रिक्त हाथ से जाने के लिए भगवान ने मना किया है भिक्षुओं को भी। तो वह अयं वो अम्मा का अनुशासनानि थी, यही मेरी तुम भिक्षु हो, तुम्हें अनुशासना है, यही तुम्हें धर्म का उपदेश है। यही उनको अनुशासना करते हैं भगवान। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। हमने आपको बताया, अभी मैं वर्तमान में दो तीन लोगों को बता रहा हूं भगवान का उपदेश करने का तरीका। अनुशासना प्रातिहार्य, ये अनुशासना है भगवान की। अनुशासना का अनुशासना तीन प्रकार से भगवान देशना करते हैं ना। अनुशासना प्रातिहार्य, आदेशना प्रातिहार्य, रिद्धि प्रातिहार्य। तीन तरह से भगवान धर्म को समझाकर बताते हैं। ये जो भगवान ने बताया कि देखो भिक्षु, ये मनुष्य का जीवन है, यह अनुशासना है भगवान की। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसमें से अपना लाभ देखकर जल्द से जल्द तुम्हें क्या करना चाहिए, तो ध्यान के लिए जाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते करते तुमको क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और अपने श्रावकों को तुम्हें ध्यान करते हुए आलस्य नहीं करना चाहिए। और करना क्या है कि ऐसा अभ्यास करो कि बाद में पश्चाताप ना हो। ठीक है। तो यही मुझे तुम्हारी अनुशासनाएं करके भगवान बताते हैं। तो ये जो अर्घ शास्त्र का जो धर्म का उपदेश है, भगवान ने जिसे आज प्रायोगिक बताया है, इस प्रायोगिक धर्म को जानो, समझो, उपोषक में इसका चिंतन करो कि वास्तव में हमारा जीवन इतना ही क्षणभंगुर है। आए जल्द से खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब मृत्यु आ गई। हम देखते ही देखते बूढ़े हो गए, पता भी नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि ये पूरा जीवन हम ऐसा ही युवावस्था में बिताएंगे। कहाँ, नहीं हो सकता। तो इसको जान, ये धर्म हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। तो यह सूत्र का उपदेश आप सभी को इस बुद्ध शासन में उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए, जीवन में मृत्यु को ध्यान रखने के लिए, मुक्ति के सुख के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।